सो व्हाट इज़ द राइट माइंडसेट ऑफ डूइंग बिजनेस। गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि राइट माइंडसेट क्या होती है जब भी आप कोई भी बिज़नेस करते हो। ओके, तो जो सबसे पहला चीज़ आता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ये है कि आपको बिज़नेस करना आना चाहिए। ओके, आपको अलग अलग चीज़ों से, आप कोई भी चीज़ ले लो, आपको कहीं से भी बिज़नेस निकालना आना चाहिए, है ना। तो ये जो रहता है, ये बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट रहता है, और मैं अभी बताता हूँ क्यों। देखो, बिज़नेस इज़ लाइक स्पोर्ट्स। लाइक अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आप नोटिस करोगे, आप जो भी आप फुटबॉलर के आप फ़ैन होंगे, उनके आप वीडियोस देखते होंगे, तो वो लोग आप देखोगे कि वो लोग केवल एक बॉल से जगलिंग नहीं करते हैं। ओके, दे कैन डू विथ लाइक एनी बॉल। वो फुटबॉल से तो जगलिंग कर ही लेंगे, वो वॉलीबॉल से कर लेंगे, वो बास्केटबॉल से कर लेंगे, इवन वो टेनिस बॉल से भी कर लेंगे। तो ये मेरा पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको अगर इस चीज़ में ज़्यादा ही आपको दिमाग लगाना है, या फिर आप उतना जो भी करते हो आपको उतना नहीं करना है। बस आप में जो मेन चीज़ होना चाहिए वो एक होना चाहिए, ये फर्स्ट, कि आपको कोई भी चीज़ से बिजनेस निकालना आना चाहिए। कोई भी चीज़, राइट, लाइक एनीथिंग। ओके, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केटिंग बिजनेस तो बहुत छोटा हो गया। सपोज़ कि आप कोई भी, अगर आप कोई भी कोचिंग खोलते हो, तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसकी मार्केटिंग करोगे, बहुत सारे बच्चों को लाओगे, कहीं से आप टीचर को लाओगे, उन्हें बैठाओगे और उतने बच्चों को पढ़वाओगे, और उस टीचर को सर्टेन सैलरी दोगे जो कि उन्हें अच्छे भी लगे और आपके भी पास पैसा बने, एंड क्या हो जाए कि वो जो बच्चे जितने भी, उनको भी एक अच्छी एडुकेशन प्रोवाइड हो जाए, उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यही सिंपल रहता है गाइस। आपको मतलब कि वैसा होना चाहिए कि आपको कुछ चीज़ों में मतलब कमीशन निकालने आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टमेंट है, तो आप तो फिर आप कोई भी अब अपना प्रोडक्ट बना सकते हो या सर्विस क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से आप मनी जनरेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब आप ये टेक्निक बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ से भी बिज़नेस निकालना आना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इसी से रिलेटेड है कि आपको काम निकालना ज़्यादा आना चाहिए। ओके, जब भी आप बिज़नेस करते हो ना, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप काम कैसे दूसरों से निकलवाते हो। ये क्योंकि एक सबसे ज़्यादा मेन मोटिव है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको खुद को आना चाहिए, अगर आप कर लोगे तो आपके पास पैसा ज़्यादा बन जाएगा। देखो भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पैसा हो या फिर टाइम। ओके, आप ओके, आप पैसे को भी आप वैल्यू दोगे, आपके पास अगर टाइम भी ज़्यादा रहेगा। बट यहाँ पे आपको बिज़नेस इसलिए भी करने आना चाहिए क्योंकि सपोज़ कि आप कोई एक क्लाइंट लाते हो। ओके, आप एक क्लाइंट से, आप जिससे भी काम कराते हो, आप उससे कमीशन लेते हो, उसे एक क्लाइंट पे आप कमीशन ऐड करते हो। बट यहाँ पे क्या होगा कि आप केवल एक क्लाइंट नहीं लाओगे, आप ढेरों, बहुत सारे आप क्लाइंट लाओगे, आप 100 क्लाइंट लाओगे, आप 1000 क्लाइंट लाओगे। ओके, जस्ट लाइक मैंने जो कोचिंग बिजनेस का बताया था कि आप केवल एक स्टूडेंट को थोड़ी ना लाके उनसे लोगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाओगे। ओके, कोई भी बिजनेस हो गया, केवल कोचिंग और ये जो क्लाइंट सर्विस है, केवल वही क्यों, आप कोई भी अगर आप लोकल बिज़नेस भी खोलते हैं, या फिर अगर आप कोई फ्लिपिंग बिज़नेस भी खोलते हो, लाइक सपोज़ करिए कि आप कोई फ़ोन के केसेस जो रहते हैं, फ़ोन कवर्स, आप अगर उन्हें सेल करते हो, तो आप वही करोगे कि आप उसे मंगवाओगे, आप एक आदमी को वहाँ पे खड़ा करोगे, एंड आप उसे जो भी मतलब वो बेचेगा, आप उसे पर सेल पे कुछ परसेंट आप दोगे। ओके, और जितना भी आप जो भी आप खरीद रहे हो, आप उससे ज़्यादा में बेचोगे और उसमें कुछ परसेंट आप उसे दोगे, एंड जो रेस्ट जो रहेगा वो आपके पास बचेगा। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, और ये दोनों ही मतलब जुड़ा हुआ है कि एक आपको बिज़नेस करना आना चाहिए और दूसरा आपको काम निकलवाना आना चाहिए। अगर जिस दिन आप मतलब ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे, एंड तो आप में क्या रहेगा कि आप में कैपेबिलिटी आ जाएगा कि आप मल्टीपल बिजनेस भी रन कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये भी काम जो रहता है, इसे मतलब उतना भी अकेले नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली जब भी आप मल्टीपल बिजनेसेस आप रन करते हो, या फिर आप घुसते हो कोई भी अदर इंडस्ट्री में या फिर कोई भी अदर मार्केट में, तो आपको ऑलवेज़ आप क्या करो कि आप अपने साथ कोई भी अपने को फाउंडर रखो एक साथ। ओके, को फाउंडर आपका फ्रेंड हो या फैमिली हो, बट उनमें आप क्या देखो एक चीज़, कि उनमें भी आपकी तरह एक विज़न होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर विज़न नहीं, तो उन्हें कोई भी काम को राइट टाइम पे मतलब उसे कंप्लीट करके प्रोवाइड करवाना क्लाइंट को आना चाहिए।
ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि बहुत केसेस में क्या रहता है कि जो भी आपके को फाउंडर रहेंगे, अगर फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज़ हो गए, तो बहुत केसेस में क्या होता है कि वो काम ही नहीं करते हैं, या फिर बहुत कम काम करोगे तो आप भी फिर उन्हें बोलोगे। तो ये चीज़ रहता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आप अगर जब जब भी अगर आप ढूंढोगे, तो आप उनमें ये दो चीज़ देखते ना कि उनको राइट टाइम पे उन्हें प्रोवाइड करवाना आना चाहिए क्लाइंट को, एंड उनमें आपके जैसी विजन भी होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, राइट माइंडसेट फॉर बिजनेस, एंड आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस रन करना चाहते हो या फिर आपको बिजनेस करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय बाय।